हेलो हाउसवाइफ। आपका भी सपना कभी स्कूल व्याख्याता बनने का रहा होगा, लेकिन कभी अपनी जिम्मेदारियों की वजह से, कभी समय न मिलने की वजह से, कभी परिस्थितियां अनुकूल न होने की वजह से आप अपने लक्ष्य से पिछड़ती चली गई। कई बार आपने पेपर देने की कोशिश की होगी, कई बार पेपर नहीं दे पाए, कभी पेपर देने गई तो पूरी तैयारी नहीं होगी। लेकिन अगर अभी भी आप में आपके सपने के लिए जीने की उम्मीद बाकी है, तो ये एक और मौका आपके सामने आया है। आप फिर से एक बार प्लीज अपने सपने के लिए खड़ी होइए और अपने सपने को जी लीजिए। सोचिए वो पल जब आपको आपकी खुशियों के लिए दूसरों से कुछ मांगना पड़ता है। आप अपने हस्बैंड से कहते हैं कि आज मुझे इतने पैसे चाहिए, और वो आपसे कहते हैं क्या काम है, किस लिए चाहिए, अभी इसकी जरूरत नहीं है, हम बाद में ले लेंगे। और आप अपना मन मार के रह जाती हैं। साथ ही कई बार बच्चों की काफी ऐसी इच्छाएं होती हैं जो आप पूरा करना चाहती हैं, लेकिन आपको लगता है मैं उससे कहूंगी वो मुझे पैसे देगा या नहीं देंगे, फैमिली के अदर मेंबर्स को पता चलेगा। मतलब कुल मिलाकर एक ही बात है, आप फाइनेंशियली एलिजिबल नहीं है अपनी इच्छाओं को पूरा करने में, अपनी फैमिली की इच्छाओं को पूरा करने में, साथ ही अपने बच्चों की छोटी छोटी इच्छाएं जो आपको लगता है कि हाँ मैं पूरा कर सकती थी, लेकिन आप नहीं कर पाती हैं। तो अपने इस आत्मसम्मान की रक्षा के लिए अगर आप चाहती हैं कि हाँ मैं कुछ कदम बढ़ा सकती हूँ, तो प्लीज जरूर बढ़ाइएगा। ये जो तैयारी है अगर आप पूरी शिद्दत के साथ कर लेती हैं, पूरी ईमानदारी के साथ कर लेती हैं, तो आने वाले वक्त में आप अपना वक्त बदल सकती हैं। आप अपने लिए ही नहीं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए भी बहुत कुछ कर सकती हैं। याद कीजिए वो पल जब बार बार आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है, आपको बार बार झुकना पड़ता है। यकीन मानिए वो पल जो होता है ना, वो इंसान को अंदर तक हिला देता है। और अगर आप एलिजिबल हैं, आप कुछ बन सकती हैं, तो प्लीज एक बार कोशिश कीजिए। आप कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में अचीव जरूर करेंगी। और आप में से अधिकतर जो महिलाएं हैं वो ये पहला कदम बढ़ाने से डरती हैं, या फिर किसी ने बढ़ा दिया है तो वो इस स्ट्रगल की लाइफ को देख करके सोचती हैं कि मैं काश इस रास्ते को यहीं छोड़ दूं। मैं आपसे कहती हूँ कि बस एक बार और डटे रहिए, क्या पता इस बार आपको मंजिल मिल जाए। स्टूडेंट्स, आपको करना कुछ नहीं है, आपको आपके इस बिजी शेड्यूल से, इस दुनियादारी के बीच से अपने लक्ष्य के लिए जीना सीखना होगा। आप अपने घर गृहस्थी के कामों के लिए जल्दी उठती हैं, तो आज से आपको आपके लक्ष्य के लिए उठना होगा। आपको 1 घंटा एक्स्ट्रा सुबह उठ करके पढ़ना होगा। एक एक घंटा, आधा आधा घंटा, ऐसा नहीं है कि आपको कोई कहेगा कि आ बेटा पढ़ ले, तुझे मैं दिन के 6-7 घंटे निकाल के देता हूँ, ऐसा होने वाला नहीं है। आपको आपके काम, आपकी जिम्मेदारियां निभाते हुए ही तैयारी करनी होगी। एकदम सटीक और एकदम क्लियर बात कह रही हूँ। कोई आपसे नहीं कहेगा कि जा और तैयारी कर ले, मैं तुझे समय देता हूँ। बाई चांस, बाई मिस्टेक 5% जो गृहस्थियां हैं उनमें ऐसी बात हो सकती है, अदरवाइज 95% जो गृहस्थियां हैं उनमें आपको आपके काम को मैनेज करते हुए ही अपने सपनों को जीना होगा। तो आपको करना ये है कि जो आपका शेड्यूल है, सुबह जितनी बजे भी आप उठती हैं, आज से उसमें 1-1.5 घंटे की और बढ़ोतरी कीजिए। अगर आप 5 बजे उठती हैं तो 4 बजे उठिए, और 4 बजे उठती हैं तो 3 बजे उठिए, और सुबह 1-1.5 घंटा आप अपनी पढ़ाई का निकालिए। अगर आप सुबह समय निकाल लेती हैं तो पूरे दिन एनर्जेटिक रहेंगी और सोचेंगी कि अगर मैं उतना पढ़ सकती हूँ तो पूरे दिन में कितना पढ़ लूंगी। ठीक है, तो आपको सुबह सुबह कुछ पढ़ाई करनी होगी। साथ ही फिर आप अपने कामों में लगिए, अपने बच्चों के कामों में लगिए, और जल्द से जल्द स्पीड बढ़ाते हुए काम कीजिएगा। सोचिएगा जितनी जल्दी काम होगा उतनी जल्दी पढ़ने बैठ जाऊंगी। और काम के दौरान जो भी आप पढ़ती हैं उसे रिवाइज करना मत भूलिए। इसके लिए करना क्या होगा, जो माइंड में चल रहा है उसे बार बार रिकॉल कीजिए, जो भूल रही हैं उसे फटाफट जाके कॉपी में देखा और वापस से रिकॉल करना स्टार्ट कर दिया। आपको माइंडली पढ़ना होगा, हर समय अपने माइंड में पढ़ाई चलानी होगी। इसी से आपको सक्सेस मिलेगी। जितनी जल्दी आपका काम होगा उतनी जल्दी फिर से आधा घंटा मिले, 1 घंटा मिले, आप फिर से पढ़ने बैठ जाइए। फिर से पढ़ा, फिर से अपने कामों में लग गई। आपको बच्चों को भी समय देना ही होगा।
मैं ये कहती हूँ घर के कामों में कटौती कर लेना, आपके परिवार के अदर कामों में कटौती कर लेना, लेकिन अपने बच्चों के कामों में कटौती बिल्कुल मत करना। कहीं आप अपने भविष्य बनाने के चक्कर में आने वाली पीढ़ी का भविष्य ना बर्बाद कर दें। ये एक आपको गलत लग सकता है, लेकिन मेरा हमेशा से यही पक्ष रहा है कि एक जो माँ होती है उसके लिए उसके बच्चे ही उसकी पहली प्रायोरिटी है। आज वो आप बनना चाहती हैं, वो भी आप आपके बच्चों के लिए ही बनना चाहती हैं, क्योंकि माँ बनने के बाद इंसान की सारी लाइफ उसके बच्चों से चली जाती है। तो आप भी अपने इन सपनों को अपने बच्चों से जोड़कर देखें। जब वो पढ़ रहे हों, आप उनका होमवर्क करवा रही हों, तब भी आपको पढ़ाई ही करनी है। वो अपनी करेंगे और आप अपनी। वो आपको देख के मोटिवेट होंगे कि मम्मा पढ़ रही है तो मैं और अच्छा पढ़ता हूँ। उनके साथ आप एनी टाइम अपने माइंडली पढ़ाई को जारी रखिए। जब भी आप दोपहर में फ्री होती हैं, फिर से 1 डेढ़ घंटे 2 घंटे की पढ़ाई कीजिए। आप काम करते-करते जैसे खाना बना रही हैं, तो जो भी ऑनलाइन क्लासेस वगैरह देखनी है, आप वो देखिए। आप रात को सोने जा रही हैं, तो भी आपको थोड़ा पढ़ के सोना है। कहने का अर्थ है कि आपको सुबह, दोपहर और रात, इनमें कुल मिलाकर 6 घंटे डेली पढ़ाई के निकालने ही होंगे। ये 6 घंटे तो वो हैं जो आपको प्रॉपर वे में पढ़ना है। इसके लिए आपको नींद में कटौती करनी ही पड़ेगी। रात को भी 1 आध घंटा आपको पढ़ के ही सोना होगा। माना बहुत बिज़ी शेड्यूल है, दोपहर का खाना है, किचन की सफाई है, शाम का खाना है, किचन की सफाई है, घर की झाड़ू पोछा है, बहुत काम है। लेकिन आपको इसके लिए तैयार रहना है और इस बिजी शेड्यूल में से ही आपको समय निकालना होगा। इसके लिए क्या चाहिए? एनर्जी। एनर्जी कैसे आएगी? अच्छा खाने से। दूसरा, माइंडली स्ट्रेस मत लीजिए। जो कुछ कह रहे हैं उन्हें कहने दीजिए। ये हमेशा चलता रहेगा, अगर आप कुछ कर रही हैं तो भी और आप कुछ नहीं कर रही हैं तो भी। तो एक बार सबको इग्नोर करते हुए, सास क्या कह रही है, ससुर क्या कह रहे हैं, ननद क्या कह रही है, पतिदेव क्या कह रहे हैं, इन सभी बातों को छोड़ दीजिए और सोचिए कि मैं हूँ, सबसे अच्छी मैं हूँ, मेरे जितना कोई पावरफुल नहीं है, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं अपने लक्ष्य के लिए जी सकती हूँ, मैं अपने बच्चों का भविष्य बदल सकती हूँ। जितना पॉजिटिव सोचोगी ना, उतना ही ज़्यादा आप अपने आप को एनर्जेटिक रखवा उतना ही ज़्यादा आप अपने आप को एनर्जेटिक रख पाओगी और अपने लिए कुछ कर पाओगी। मैं तो ये कहती हूँ, चाहे सिलेक्शन हो या ना हो, लेकिन आप ज़िंदगी जीना ज़रूर सीख जाओगे। एक बार तैयारी करके तो देखिए, क्या पता इस बार आपका सिलेक्शन निश्चित हो, और नहीं भी हुआ तो आप इतनी एलिजिबल तो हो जाओगी कि अपने बलबूते आप अपने सपने जी पाओगी, अपने लिए कुछ अर्न कर पाओगी। तो बिना उम्मीद हारे कि मेरा होगा या नहीं होगा, ये वक्त बताएगा, लेकिन तैयारी करने में कोई हर्ज नहीं है। इंसान को वैसे भी कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए और आप भी आज से सीखने की तैयारी कीजिए। मैं हर वक्त हर अपडेट आपके लिए लेकर आती रहती हूँ, तो प्लीज़ एज ए फ्रेंड समझते हुए मुझे आप फॉलो कर सकती हैं। मैं हर वक्त आपके साथ खड़ी हूँ। मैं चाहती हूँ कि हर एक गृहिणी अपने परिवार का साथ निभाते हुए अपने लिए भी जीना सीख जाए। बिना किसी स्वार्थ के मैं आपसे ये कहती हूँ कि प्लीज़ अपने लिए जीना सीखिए। अपने आप को घुट-घुट के मारना बंद कीजिए। हर समय आप अपने आप को क्यों मार रही हैं? क्या दोष है आपका? कोई दोष नहीं है। ये ज़िम्मेदारियाँ हैं, ये हर नारी की लाइफ़ है। आप इन्हें प्यार से निभाइए। जब भी आपको लगे कि ये कुछ ओवर हो रहा है, कुछ ओवर लोग मुझे सुना रहे हैं, उस दिन आप उन बातों को इग्नोर करने लग जाइए, क्योंकि आप सडनली उन्हें नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपने आप को बदल सकते हैं। कहा भी जाता है, ऐसे बन जाइए कि किसी से आपको कोई फ़र्क ना पड़े, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप अपनी ज़िम्मेदारियों और अपने व्यक्तित्व को भूल जाएँ। एक नारी है, सम्माननीय है और हर वक्त वो अपने सम्मान की रक्षा करना जानती है। उम्मीद करती हूँ आप में एक नई एनर्जी आई होगी और आज से ही आप आपका सपना कोई भी हो उसके लिए जीना प्रारंभ करेंगी। ऑल द बेस्ट।